Hey channel, welcome to my guys. Hey, welcome channel to. शामी ने भी इनको छक्के मारे हैं ठीक ठाक। 400 रन उन्होंने किए हैं और 5 सेशन उन्होंने बैटिंग की है। ऑस्ट्रेलिया ने मिल मिला के दोनों इनिंग्स में 3 सेशन खेले हैं। की 100 सुनार की एक लोहार की। सुनार अपने 100 देता है लेकिन लोहार एक मारता है और सारा काम तमाम कर देता है। पूरे टेस्ट मैच सारी प्रेडिक्शन सही हुई। ये भी खेलेगा, कौन परफॉर्म करेगा, अक्षर जडेजा रेजिस्टेंस देंगे, लेकिन आप लोगों को बोला था 61 ओवर नहीं कर सकता ऑस्ट्रेलिया सरवाइव। लेकिन मुझे भी ये यकीन नहीं था कि एक सेशन in India 32 overs and Ashwin's magic, what a brutality by Team India। मुबारक हो जो भारतीय दर्शक हैं उनको भी बहुत मुबारक हो और क्रिकेट के लवर्स को बहुत मुबारक हो, तमाम एशियन क्रिकेट फैंस को बहुत मुबारक हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 का पहला मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पर भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को एक पारी और 132 रन से करारी शिकस्त दी। दोस्तों, भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाया, वहीं अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी की। दोस्तों, भारत की तरफ से दूसरी पारी में रविचंद्रन अश्विन ने 5, रविंद्र जडेजा ने 2, मोहम्मद शमी ने 2 और अक्षर पटेल ने 1 विकेट लेकर पूरी ऑस्ट्रेलिया पारी को तहस-नहस कर दिया। दोस्तों, भारत की शानदार जीत पर पाकिस्तान मीडिया ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो भाई साहब? 100 सुनार की एक लोहार की, 100 सुनार की एक लोहार की। सुनार अपने 100 देता है लेकिन लोहार एक मारता है और सारा काम तमाम कर देता है। पूरे टेस्ट मैच सारी प्रेडिक्शन सही हुई। ये भी खेलेगा, कौन परफॉर्म करेगा, अक्षर जडेजा रेजिस्टेंस देंगे, लेकिन आप लोगों को बोला था 61 ओवर नहीं कर सकता ऑस्ट्रेलिया सरवाइव। लेकिन मुझे भी ये यकीन नहीं था कि एक सेशन in India 32 overs and Ashwin's magic, what a brutality by Team India, and Australia has been embarrassed at home with all that cry, pitch, tampering allegations। ऑस्ट्रेलिया की ये इनकॉम्पिटेंस थी जो इंडिया के सामने एक बड़ी इनिंग और 132 रन्स से ये गेम हारा। ये हल्की जीत नहीं है, ये इतिहास के अंदर, पन्नों के अंदर जाके सुनहरे अल्फाजों से क्या, ये डायमंड से लिखने वाली जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो कि इंडिया में उतरा था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम तैयार हैं और हमारा सबसे बड़ा टेस्ट है और ये हो जाएगा। एक सेशन ऑस्ट्रेलिया नहीं टिक सका। 32 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 223 की लीड खाने के बाद थैंक यू वेरी मच करके सवेरा 2.5 दिन में ये गेम खत्म हो गया। पिच को ब्लेम करोगे, किसको ब्लेम करोगे, लेकिन एक चीज को आप ब्लेम करो ना करो कि ये ऑस्ट्रेलिया की इनकॉम्पिटेंस थी। पेस आप खेल नहीं सके, स्पिन आप खेल नहीं सके, बॉलिंग आप कर नहीं सके, इंडियन बैटिंग को आप बंडल आउट कर नहीं सके। आपके 177 के ऊपर 400 लग गए और उसके बाद कोई बहाना रह तो नहीं गया। ऑस्ट्रेलिया से पूछो, ऑस्ट्रेलियन मीडिया से पूछो, कुछ रह तो नहीं गया। कोई बहाना है अभी भी मौजूद तो जरूर आके बताइएगा, बिकॉज दिस हैज बीन अ ब्रूटल डोमिनेंस। डोमिनेंस एक छोटा लफ्ज है, ये ब्रूटैलिटी है। ये डोमिनेशन कभी मम्मा पापा दादा चचा, दादे का भी अब्बा, उसका भी अब्बा, ये डोमिनेंस बहुत छोटा लफ्ज बन के रह जाता है। ये डोमिनेंस बहुत छोटी डोमिनेंस है, ये ब्रूटैलिटी है, ये वन साइडेडनेस है, ये शेयर इनकॉम्पिटेंस है ऑस्ट्रेलिया की। और इंडिया ने एक बहुत बड़ी जीत लेके सुरखरू किया, दुनिया को भी दिखाया, अपने पड़ोस पाकिस्तान को भी दिखाया और सबको दिखाया कि अपने घर के ऊपर शेर किस तरह खेलते हैं। और ये वाकई शेरों वाली परफॉर्मेंस थी। और रविचंद्रन अश्विन इस टेस्ट मैच में 449 विकेट्स के साथ उतरे थे और आज वो 457 टेस्ट विकेट्स लेके इंडिया के सेकंड मोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर टेस्ट सिनेरियो में। एंड मैसिवली रोहित, Rahul Dravid, they should be massively proud of themselves. What a stunning of a performance। इसको कहते हैं सवेरा। हमारे घर आओगे तो बच के ना जाओगे। ये मार मार उसको, खोपड़ी तोड़ साले का, मार क्या भाई। बहुत ज्यादा बातें, पिच ऐसी पिच वैसी। अभी उनके टेल एंडर्स या बॉलिंग ऑलराउंडर्स, वो कोई 80 कर रहा है, कोई 70 कर रहा है। शामी ने भी इनको छक्के मारे हैं ठीक ठाक। 400 रन उन्होंने किए हैं
और 5 सेशन उन्होंने बैटिंग की है। ऑस्ट्रेलिया ने मिल मिला के दोनों इनिंग्स में 3 सेशन खेले हैं, तो विद इन अ सेशन आउट हो गए हैं। 91 रन से 132 रन प्लस एक इनिंग्स से हारे हैं ये। तो जो कंप्लीट डोमिनेंस थी, जो मैं आपसे अक्सर जिक्र कर रहा था पिछले दिनों से, कि पिछले 10 सालों में इंडिया ने घर में जो 15 सीरीज अपने नाम की हुई हैं वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। उसमें 8 सीरीज व्हाइट वॉश की हुई हैं और 22 दफा ऐसे हुआ है एक इनिंग से जीते हैं या 200 से ज्यादा रन से जीते हैं। तो वो 22 के अब 23 हो गए हैं, क्योंकि इस इनिंग में भी, इस मैच में भी एक इनिंग्स प्लस 132 रन से मैच जीते हैं। तो मैच नहीं गया भाई चौथे दिन, मैच हो गया खत्म। तीसरे दिन का भी आखिरी पूरा सेशन अभी रहता था। तो कंप्लीट डोमिनेंस। मैंने वो एक ट्विटर पे मीम डाला है, वही मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला, जैसे ही वो हॉस्टल में जाता है तो कमरे में देख के कहता है अरे भाई ये तो खत्म भी हो गया। तो बैटिंग में इनकी ऐसी है। अश्विन जडेजा पूछ रहे हैं, अश्विन उसकी तरफ देख के रोहित की तरफ, रोहित भाई ये तो बैटिंग खत्म भी हो गई। तो ऐसा ही है, विद इन अ सेशन, clueless, and this is called complete hammering और demolition। मोहसिन भाई ये तो वही बात के शुरू होती खत्म होगी भाई। एक इनिंग्स में जडेजा 5-5 आउट कर रहा है, तो अगली इनिंग में अश्विन 5 ले रहा है और बाकी भी सारे। तो ये तो कोई समझ नहीं इनको आई। वो तो बोल्ड हो गया था अभी स्मिथ, वरना इतनी सी वो नो बॉल क्लोज कॉल थी, वरना उसकी भी छुट्टी होती, बचते बचाते निकल गया। लेकिन 91 पे आउट होगी पूरी टीम, 91 पे। और स्माइलिंग अश्विन बात कर रहे हैं, लीड बहुत होगी, आपसे कहा था 100 रन की, ये तो 223 स्कोर। 100 भी बहुत ही टॉकिंग, 100 भी बहुत है। स्कोर बोर्ड का प्रेशर आपको बार बार कहा था, और आपसे बोला था कि दे आर वेरी ब्लीक चांसेस कि ये शायद के जाए कल तक भी, आज ही काम खत्म हो जाए। एनीवेज कंप्लीट डेमोलेशन। साफ और वाजे लफ्जों में कि जब से ये भारत आए हैं 2 साल पहले की शिकस्त के क्लिप्स निकाल रहे हैं। वो साबिक कप्तान जो हादसाती कप्तान था, ऑस्ट्रेलिया हारे या जीते, ऑस्ट्रेलिया में टिम पेन अगर टेस्ट क्रिकेट खेल गया तो ये ऑस्ट्रेलिया की बदकिस्मती थी। यहाँ उनके पास एक ही एरा में 2-3 ग्रेट विकेट कीपर्स आ गए। एक वक्त था, आप लोग जस्टिन लैंगर जो कोच रहे हैं, आप लोग जस्टिन लैंगर को समझते होंगे तोप चीज। अगर मैं आपको यह बताऊं कि जस्टिन लैंगर वाज जस्ट अ बैशर, जस्ट अ स्लॉगर इन 1996-97। वो पाकिस्तान भी एक दफा आया था नंबर 7 पे, वो वनडे क्रिकेट में बैटिंग कर रहा था और उसके बाद वो टीम से ड्रॉप हो गया था। ऑल ऑफ द सडन वहां का स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग सिस्टम, वहां की स्टेट की क्रिकेट, उसमें जाकर उसने खुद को 2 साल 3 साल रगड़ा देकर मनवाया। और मनवाने के बाद वो ऐसा हुआ कि वो मैथ्यू हिडन के साथ जो है इनिंग्स ओपन करने की सफ में आकर खड़ा हो गया। कुछ अरसे माइकल स्लेटर ने 98 के एरा में 98 to 2000 ओपनिंग की ग्रेग ब्लूवेट के साथ। बाद में एक बड़ा जबरदस्त पेयर लैंगर और हिडन का बना। और मतलब हम लोग वो फॉरगेट कर ही नहीं सकते होबार्ट टेस्ट जो हम जीतते जीतते डे 5 पर हार गए थे, जहां एक फैसला हमारे खिलाफ जरूर गया था और वो बदला सीरीज। उसमें जस्टिन लैंगर का रोल हम भूल जाते हैं, इसलिए भूल जाते हैं कि एडम गिलक्रिस्ट ने 149 कर दिए थे विद इन नो टाइम। ये बातें इसलिए कर रहा हूं, बोर नहीं होना, ये इसलिए कर रहा हूं कि भाई हमने तो हमेशा अपनी टीमों को इन बातों पर रगड़ा है कि आप अपना स्किल लेवल क्यों नहीं बढ़ाते। अब तुम अभी आए नहीं हो, नागपुर की विकेट जो बिल्कुल एक नॉर्मल क्रिकेट विकेट है, तुमने उसके बारे में कमेंट्स करना शुरू कर दिए कि जैसे तुम्हें जो है वो किसी दलदल में जहां बॉल एक बार टप्पा खाएगी तो वापिस ही नहीं आएगी, अश्विन ये कर देगा। उस विकेट पर इंडिया ने 400 रन बनाए और उस विकेट पर तुम्हारा डेब्यूटान, क्योंकि उसमें हंगर है, उसमें भूख है, वो कुछ करना चाहता है, वो 5 आउट कर रहा है। तुम्हारा प्रीमियर स्पिनर नेथन लाइन कुछ नहीं कर रहा। हमारे यहां मसला क्या था इन पाकिस्तान कि तुमने बड़े बड़े स्टेटमेंट इसलिए दाग दिए थे कि तुम लोग भाई बड़े सॉलिड होते हो, होमवर्क बेस्ड लोग होते हैं सब,
हर आदमी अपना होमवर्क डन करके किसी के पास आता है। तो मैं आपको ये बात समझा दूं, आपने होमवर्क किया हुआ था कि यार इनके पास एक आदमी है जो इनका कप्तान है बाबर आजम, बस वो 150 कर सकता है, उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको हम आउट ना कर सके। रन बनाने दो। हाँ। उनका ये था कि इसको रन बनाने दो, ये रन्स का भूखा है, तो ये यार बात कर अश्विन ने ले। आज बॉलिंग की है अच्छा यार। बहरहाल देखिए यार 3 दिन में खत्म हो गया। अब आप ये बताइए कि हमें पता था कि अबे 99.99% जाओ, जब जिस दिन ये मैच शुरू हुआ उस दिन का पहला शो देख लो हमारा, हाँ कि अगर ऑस्ट्रेलिया 300 रन कर गया तो इंडिया गेम में वापस नहीं आएगा। हाँ। और अगर इंडिया ने इनको छाप दिया तो वासे ने कहा कि इनिंग डिफीट हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया को। हाँ वो उस दिन से हमने पकड़ा है इस बात को। Day one कल पे कहा रात है। का आखिरी शो भी देख लो और उसका टाइम भी बता देता हूं, 29 मिनट और 35 सेकंड पे जाके चेक कर लो क्या बात हुई है हमारी। हाँ कि कल ऑस्ट्रेलिया पैक हो जाएगा, पैक हो जाएगा, वरना बहुत ज्यादा 3.5 दिन भाई, day इंडिया one इससे पर- ऊपर नहीं जाने देगा। और 200 रन भी बहुत होंगे इनके लिए, ये तो ज्यादा बना गए तो इंडिया। अबे 32 ओवर की टांगे नहीं है इस ढक्कन के पैट कमिंस के पास, उसके ऊपर जस्टिन लैंगर तुम डाल रहे हो, तुम मंजन निमटा रहे हो ये वाला कि यार ये पिचेस ये लेकर आए। अबे तुम्हारे 5 लेफ्टी ट्रैप कर गया इंडिया, 5 लेफ्टी। कैसे तुम लोगों से रन्स नहीं बने जबकि रविंद्र जडेजा लेफ्टी, तुम बोल रहे हो लेफ्टी को आउट कर, लेफ्टी के अगेंस्ट विकेट पिच बनाई थी, रफ क्रिएट रविंद्र जडेजा लेफ्टी, अक्षर पटेल लेफ्टी। अबे सबसे बड़ी पार्टनरशिप तो ढूंढ थी तुम्हारे अंदर, उसके बाद तुम निकल के नहीं आ सके गेम में। तुम्हारा वापस एक मैच में जडेजा, एक में अश्विन, बैटिंग में पटेल, फिर बचा क्या तुम्हारे पास बचाने को? इज्जत लूट ली नागपुर में 3 दिन में, तुम्हें 132 रन की शिकस्त। अबे लानत है, एक इनिंग और 132 रन। मतलब अच्छा, यार कमाल हो गया। मैंने जिसमें तुम्हारा डेब्यूटेंट जिसने 1 साल में टेस्ट भी डेब्यू कर गया 7 विकेटें लेके जा रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।